राजनीति के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्यभार संभाला, मेरा भी प्रयास रहा कि इस मंडी सदर के लिए जो मैं कर पाऊं उसके लिए मैं इनके साथ हो लिया। कैबिनेट के अंदर हमने प्रयास किए कि इस भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हिमाचल के लिए और मंडी के लिए खास हम ऐसे काम कर जाएं, क्योंकि यादगार रहना इंसान चला जाता है। मैंने यदि राजनीतिक परिवार से हूं, मैंने महसूस किया है। आज पंडित सुखराम 97 साल के होने जा रहे हैं। बहुत लंबा समय, यदि आज आपके जेब में टेलीफोन की घंटी बजती है, ये इतिहास में हो चुका है। और इतिहास में ये हुआ है कि पहला मोबाइल पंडित सुखराम ने किया, यह इतिहास बन चुका है। परंतु मैं इस बात को कहना चाहता हूं, राजनीति के ऊंचाइयों होने के बाद भी मैं देखता हूं सभी लोग जो हैं किस तरह आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और जहां एक नौजवान ने बात रखी, मैं भी कहने वाला था, तो डोगरा जी ने कहा कि ये पार डंडाल सैन ऐसा इलाका है जहां लोग लड़कियां नहीं देते, वहां शादियां नहीं करते। शायद भूल रहे होंगे। और इसलिए नहीं कि वहां सड़कें नहीं थी, वहां इसलिए कि वहां कोई सुविधाएं नहीं थी। और यही कारण रहा। आज आप मेरे बारे में कुछ कह दीजिए, मैं इसको सुनने को तैयार हूं। देखिए, मैं आपसे अनुरोध करूंगा दोनों से कि नारों से कुछ नहीं मिलता। ये जो मन है लोगों का, इन नारों से नहीं जीता जाता। मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि इस इलाके के अंदर मैं दोबारा जो है, यदि 2 साल रहा मैं बाहर अंदर, कारण रहा कि जिस रास्ते में मैं चल रहा था, मैं सच्चा और ईमानदार आदमी हूं। मैं जब मुख्यमंत्री को कहा कि मेरे हाथ से बात निकल चुकी है, एक नौजवान अपना मन टोलना चाहता था और मैंने कभी पीठ के पीछे वार नहीं किया। मेरी मजबूरी हो सकती है, एक बाप की मजबूरी हो सकती है। और यही कारण रहा कि उस मजबूरी के पीछे मैं कोरोना भी रहा और फिर भी मैं लोगों के बीच में नहीं आ पाया। मुझे लगता था ये इलाका सदर जो है अब अपना रास्ता ढूंढ रहा है, परंतु कुछ लोग अब ये कहते हैं आप निकलिए। और यही कारण है, महेंद्र सिंह जी जानते हैं, हिमाचल विकास कांग्रेस के वक्त भी हम घर बैठ गए थे, पर तो लोगों ने कहा पंडित जी आप निकलिए, हम निकले और एक तूफान बन के 5 साल भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए हम साथ चले। आज भी मैं घर बैठने वाला नहीं हूं, मैं निकलूंगा लोगों के बीच में। काम किया है और उस काम के दम पर मैं जो है निकलने वाला हूं। रास्ता लोग तय करेंगे, पार्टी लोग तय करेंगे, और लोग कहेंगे घर बैठ जाओ, तो घर बैठने का समय भी आ चुका है। उसके लिए भी मैं गुरेज नहीं करूंगा, क्योंकि आज ये कोई हमारा नहीं, ये कर्म भूमि, यदि पंडित सुखराम की यह कर्म भूमि है, पंडित सुखराम जी ने इस कर्म भूमि के लिए, ठीक है रास्ते कई बार अच्छे भी चुने होंगे, गलत रास्तों में भी गए होंगे, परंतु ये इलाका चलता रहा, साथ में चलता रहा। आज भी मेरा प्रयास रहेगा मुख्यमंत्री जी, आप कई बार बुरा मान लेते हैं, कई बार आपको लगता है कि मैं विरोध कर रहा हूं, विधानसभा में नहीं बोलता, वहां भी मैं चुप बैठा रहता हूं। कोई कारण नहीं कि विधानसभा में बोलने वाले, मैंने भी देखा, आपने भी देखा, आप भी 5 बार विधानसभा में रहे और 1993 से मैं विधानसभा के अंदर और राज्यसभा में रहने का मौका मिला और बहुत ज्यादा बोलते थे। कई विधानसभा के अंदर बहुत बड़े भाषण देते थे। उन अगली बार पता लगा उनको कहां गए हो, क्योंकि विधानसभा में बोलते थे परंतु जमीनी स्तर पे काम नहीं कर पाए। और पिछले चुनाव के अंदर मैंने कहा, भारत में कांग्रेस का मंत्री था, मुझे कहा गया कॉलेज नहीं खुल सकता, ITI नहीं खुल सकती, बस अड्डा नहीं बन सकता। कौन कहते थे? यही के। क्या वो बना नहीं? क्या वो चीज हुई नहीं?
मुख्यमंत्री जी, आज भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जो है 3 सालों से इंतजार कर रहा है। और हमारे पूर्व में सांसद रहे रामस्वरूप जी आज हमारे बीच में नहीं है। वो आए, उन्होंने कहा मार्च में इसका उद्घाटन करूंगा, वो मार्च नहीं आ पाई, आज हमारे बीच में नहीं है। उनकी याद में ही आप इसका जो है काम शुरू करें। और इसको, क्योंकि आज कॉलेज भी वही चल रहा है और मैं आपसे भी अभी चर्चा कर रहा था, महिला मंडल भी हमारे यहाँ पर आई है, दूर से मातृशक्ति यहाँ आई है, सभी ने अपनी मांग पत्र पढ़ी और विधायक के रूप में मेरा फर्ज बनता है। आप करें ना करें, ये आपकी क्षमता है, ये सरकार की मजबूरी हो सकती है। और जब मैंने तहसील बनाई थी, बल्कि हमारे यहाँ गांधी जी बैठे हैं, उस प्रकाश चौधरी मंत्री हुआ करते थे, 1 लाख की आबादी में तहसील दी गई, कोटली में 25,000 की आबादी में तहसील दे दी गई। यदि सरकार की क्षमता हो, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। यदि डी ठाकुर जी ने कहा एसडीएम दफ्तर यहाँ होना चाहिए रूरल का, तो है जुब्बल कोट खाई में 2 एसडीएम दफ्तर खुल सकते हैं। हमारा भी बनता है कि हमारा यहाँ भी एसडीएम का दफ्तर होना चाहिए। हम कहते हैं कि आप 2 साल पहले चुनाव से पहले आया था कि विधायक भी हम हैं, सांसद भी हम हैं, मंत्री भी हम होंगे। मैं चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, आप मेरे बारे में जो कहना कह दें, मुझे इससे कोई गुरेज नहीं होगा। परंतु जो चीजें इस इलाके के लिए जरूरी है, सभी ने कहा, जी ठाकुर जी ने कहा, आपने मंडी की बात की, शहरों की बात की, क्योंकि शहर के साथ साथ इन गांव के अंदर जहां चिलिंग सेंटर को हटके हमने पंचायत घर बनाने की बात रखी, लगभग 1 करोड़ रुपए मैंने उसके ऊपर प्रावधान किया हुआ है। कैबिनेट के अंदर आपके से मैंने उस जगह को ट्रांसफर कराया था और उसी के साथ वहां पर चिलिंग सेंटर की और जगह है जहां पर मिनी सेक्रेटरीट बना सकते हैं, जहां पर हमारे एसडीएम का दफ्तर खुल सकता है। और पटवार सर्कल धुआं देवी, जिसका भी माननीय मंत्री से मिले थे और इन्होंने आश्वासन दिया और कागजी कार्रवाई में होकर उस पर कहा कि धुआं देवी पटवार सर्कल खुल सकता है। तो आपके ऊपर निर्भर करता है। रिपोर्ट जो मुझे मालूम है पड़ी है, आपने कहा अपग्रेडेशन ऑफ पुलिस पोस्ट, ये ठीक है। चौकी जो पीछे कहा था, मेरे पे कई इल्जाम लगते रहते हैं, मैं इसके बाहर कह दिखाना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ इस चौकी को पुलिस स्टेशन का भी दर्जा अपग्रेड किया जाए, ये भी जो है इस इलाके की मांग है। जहाँ ये पुलिस, ये बस अड्डा जो है, अब महेंद्र सिंह जी नाराज हो जाते हैं क्योंकि इनको गुस्सा आ जाता है हर चीज पे। इन्होंने कहा था जब धर्मपुर के अंदर पानी बस अड्डे में आ गया तो मुझे कहा, कहता है तैने भी तो नाले में बना दिया। तो महेंद्र सिंह जी बरसात में बैठे, हम नाला भी है इसके ऊपर, कॉलेज का भवन भी यहीं ऊपर बनने जा रहा है। तो अनिल शर्मा को ऐसे सोच के साथ काम करता है कि बरसात के अंदर भी हमारे बस अड्डा नहीं होता, बस अड्डा तो आज जनसभा करने के लिए कोटली के अंदर स्थान नहीं मिलता। तो ये इसको भी मैं चाहता हूं कि सब डिपो, क्योंकि धर्मपुर में डिपो है, मंडी डिपो है, बीच का रास्ता है, और सब डिपो मैंने पता किया, सब डिपो में 2-3 बसें और बढ़ाई जा सकती है। कोई ज़्यादा दबाव एचआरटीसी के ऊपर नहीं पड़ेगा। जैसे जैसे हम पौड़ियाँ चढ़ते हैं, कदम चढ़ते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। वैसे ही आपने पीएससी पंडो की बात की, पीएससी पंडो का सिविल हॉस्पिटल बनाए, क्योंकि पंडो के अंदर हाईवे के साथ साथ हमारे पास जो है कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है। आपने देखा कि बीच में कभी दुर्घटना हो जाए तो वहाँ पीएससी है, पर पीएससी के अंदर एक डॉक्टर के सिवाय वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ उसको अपग्रेड करें, ये मैं आपसे मांग रखता हूँ। और यहाँ कोर्ट और सदो, 2 ऐसी जगह जहाँ पीएससी खोली जा सकती है, चाहे कोर्ट में खोलें चाहे आप सदो में खोलें, वहाँ भी हो सकता है। और नई पंचायतें आपने बनाई, मैं बधाई देना चाहूँगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपने पंचायतों को गठन किया। जैसे जैसे पंचायतें बनती गई वैसे ही जो किसी पंचायत में सब सेंटर भी थे, हमारे बेटी डिस्पेंसरी भी थी, परंतु अब यदि पंचायतें बढ़ गई तो वहाँ की मांग आ रही है। उसमें आपके पास धनियारा पंचायत में सब सेंटर होना चाहिए, सोजा में सब सेंटर होना चाहिए, और धुआं देवी में भी हमारा सब सेंटर होना चाहिए। यह भी क्योंकि पंचायतें बढ़ने से मांग आई है। और साथ में
माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कॉलेज का भवन बनने जा रहा है, अब ये रिवाइज एस्टीमेट उसका जो है लगभग 14 करोड़ रुपया जो है रिवाइज एस्टीमेट जो है एक्शन पीडब्ल्यू ने आपको सबमिट किया है। पैसा आएगा, रफ्तार बढ़ेगी, नहीं तो ये कॉलेज का भवन भी हमारा स्कूल की तरह ही रुक जाएगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसके लिए पैसे का प्रावधान करें। और इसीलिए कोटली का जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है 90% पूरा हो चुका है, उसमें 257 लाख की जरूरत है। यदि वो पैसा आता है तो ये भी हमारा पूरा हो सकता है। और इसी से बनियारा के अंदर भी जो स्कूल के बिल्डिंग फाउंडेशन मैंने रखा था 65% बन चुका है, उसमें भी 82 लाख रुपए मिलेगा पीडब्ल्यूडी को, तो पूरा किया जा सकता है। हमारे आदरणीय डी ठाकुर जी ने कहा कोर्ट का जो हमारा साइंस ब्लॉक था, जिसका मैंने फाउंडेशन स्टोन तो रख दिया था, परंतु सरकार आपकी है, आप भी जोर लगाओ इसको, तो कम से कम वो फाउंडेशन रखे हुए 4 साल हो गया, उसका भी काम शुरू किया जा सकता है। और हमारी कुछ स्कूल ऐसे हैं, प्राइमरी स्कूल, जो मुख्यमंत्री जी ऐसे प्राइमरी स्कूल हैं जिनके भवन तो गिरा दिए गए और बच्चे जो हैं आज उनको बैठने की भी स्थान नहीं है। लगभग 4 साल हो गए, उसमें रंधाड़ा है, भटवाड़ी है और वीर तुंगल है, तीनों स्कूलों के भवन गिरा दिए गए हैं। वहां पर एक भी कमरा बच्चों के लिए नहीं बचा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज जो आपने स्कूलों के जो सड़कों के उद्घाटन रखे हुए, फाउंडेशन स्टोन रखे, उद्घाटन नहीं फाउंडेशन स्टोन रखे, वो नबार्ड के माध्यम से थे। विधायक जो प्राथमिकता के ऊपर, विधायक प्राथमिकता के ऊपर जो सड़कें डालता है, वो सड़कें वो है जिनके फाउंडेशन, विधायक, मुझे कहा गया कि विधायक करता क्या है, बोलता नहीं है। अरे भाई, बोलता है तो सड़कें आई कैसे? ये प्राथमिकता मैंने डाली, फाउंडेशन स्टोन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी आप रखे हैं। अभी तक 10 हमारी ऐसी योजना है नबार्ड के अंदर जो विधायक की पड़ी हुई है। यदि 4 सालों के अंदर 4 ही सड़कें आए, और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि पीएमजीएसवाई, और मैंने कहा, आप इसको कह सकते हैं किसी तरीके से भी, मैंने कहा कि आपने मंडी में कहा 15 अगस्त को कि पीएमजीएसवाई में जिला मंडी टॉप किया। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि जिला मंडी टॉप करता है, परंतु सदर के अंदर एक भी सड़क नहीं पीएमजीएसवाई की आती है अपग्रेड के अंदर। तो मेरे लिए रास्ता क्या है? तभी मैंने कहा कि आपके पास मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो आपने शुरुआत की है, मैंने कुछ सड़कों के नाम लिखे हैं, 4-5 सड़कें जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। उनको पैसा देकर उन सड़कों को कम से कम, जो नबार्ड की सड़कें नहीं बन पा रही है, उन सड़कों को हम काम कर सकें। एक विधायक होने के नाते जो है मैंने आपसे मांगे रखी, और अंत में आपने कहा, किसी ने कहा कि एक मंत्री रहा यहां से, डी ठाकुर जी ने कहा कि एक मंत्री रहा, उसने काम नहीं किया होगा। मैंने काम ऐसा कर दिया, और मैं आभारी हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि जब मैंने मुख्यमंत्री से कहा कि मुख्यमंत्री जी इस दफ्तर को मैं कोर्ट ले जाना चाहता हूं, उस वक्त मुख्यमंत्री जी ने, संबंध हमारे तब भी अच्छे थे, अब भी अच्छे, मैं इस बात को नहीं कहना चाहता हूं, परंतु मुख्यमंत्री जी आपने पहल की, 191 मेगावाट का प्रोजेक्ट, हाइड्रो प्रोजेक्ट मंत्री था, इसका दफ्तर में हमने यहां पर कोटली में लाया, अनथक प्रयास किया, और सब इस प्रयासों के अंदर विधानसभा के मंत्री जी ने कहा कि टीईसी की अप्रूवल बहुत मुश्किल होती है, टेक्नो इकोनॉमिक्स क्लियरेंस लेना किसी प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा काम होता है। आज वो टीईसी की अप्रूवल हमें जो है थॉर्नोप्लान को मिल चुके हैं, मैं बधाई देना चाहता हूं। और इसके माध्यम से 2-3 महीनों के अंदर फॉरेस्ट क्लियरेंस यदि दिल्ली में गई है, वो आने के बाद एक बहुत बड़ा कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी आप ला रखे। ये केवल मेरा क्षेत्र नहीं, धर्मपुर और साथ में जोगिंद्रनगर का क्षेत्र भी इसमें आता है। और ये क्षेत्र यदि मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, मैंने इस बात को कहा कि जोगिंद्रनगर में ओल्ड स्टे 3 जो 15 साल भी हाइड्रो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सका, 2000 करोड़ 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट 2000 करोड़ रुपया, 20 करोड़ रुपया पर मेगावाट उसकी क्षमता। सबसे महंगा प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के माध्यम से बन रहा है, जो आज तक तैयार नहीं हुआ, और ये बनेगा 1600 करोड़ में।
8 करोड़ रुपए पर मेगावाट का सबसे सस्ता प्रोजेक्ट, जो बिल्कुल सड़के साथ का प्रोजेक्ट है, ऐसा प्रोजेक्ट न लाहौर में मिलेगा, न किन्नौर में मिलेगा, न शिमला मिलेगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी, ये जो लोग आए हैं ये इस आशा के साथ आए, क्योंकि रोजगार के साधन हमारे क्षेत्र में, यदि यहाँ डिफेंस का जो भर्ती का दफ्तर मंडी खुला, सबसे बड़ा फायदा यहाँ के नौजवानों को हुआ। 100 से 150 हमारे नौजवान हर साल फौज में भर्ती होते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। यदि हमारा थोड़ा प्लान का प्रोजेक्ट यहाँ खुलता है, हमें कोई स्कूल आप ना दें, हमें कोई आप इंस्टीट्यूशन ना दें, हमें इसमें गिला नहीं हो सकता है। परंतु ये प्रोजेक्ट यदि यहाँ पर चल पड़ता है, हमारे इन किसानों बागबानों को कितना फायदा होगा आप भी जानते हैं। मैं महिला मंडल भी यहाँ पर बहुत पहुंची है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी कहूँगा कि इनको प्रोत्साहन राशि सभी को मिले, क्योंकि आज बड़ी संख्या मात्र शक्ति यहाँ पर आई है। और ये राजनीति जो है, क्या होगा क्या नहीं होगा इसका काम मुझे नहीं है। मुझे जब मेरे बेटे ने चुनाव लड़ा तो मैं बिल्कुल कमजोर और मेरी सेहत बिल्कुल गिर गई थी। लोगों ने कहा क्या हुआ, मुझे बहुत एक मन की एक ऐसी पीड़ा थी जिसका मैं बयान नहीं कर सकता था। परंतु उसके बाद मेरे मन में एक बात आई कि इंसान जो मर्जी कर ले, ऊपर वाला बैठा है, जो करना हो वो करेगा। मैं इसी के साथ इसी प्रयास में रहा कि लोगों के बीच में जाऊंगा, अपनी बात रखूंगा। रास्ता भी लोग तय करेंगे, और रास्ता यदि जो लोग तय करेंगे, अनिल शर्मा अपनी बात कह सकता हूं, मैं परिवार की बात नहीं कर सकता, अपनी बात कह सकता हूं कि मैं आपके रास्ते पे चलूंगा, आप जहां कहेंगे वहां चलूंगा। अंत में एक विधायक होने के नाते मैं शायद ज्यादा कह चुका हूं, मुख्यमंत्री से माफी चाहूंगा, क्योंकि विधायक यदि बात रखे तब भी मुश्किल, ना रखे तब भी मुश्किल। आप भी विधायक रहे हैं, आप भी जानते हैं हर क्षेत्र की बात रखना जरूरी होती है। और यदि मैं कुछ बातें कही होगी उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि मेरी बातों से इस विकास में कोई रोड़ा ना आए। और आपको बुरा लगता होगा, आप घोषणा तो कर दें, मुझे जो कहना होगा कह दें, मैं चुपचाप बैठ के सुनता रहूँगा, ये मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ। और साथ में युवा शक्ति को कहना चाहता हूँ कि आप होश में रहकर मुख्यमंत्री का भाषण सुने और प्रयास करें। जिस दरियादिली से मुख्यमंत्री यहाँ कुछ घोषणाएं करते हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और खासकर महेंद्र सिंह जी का मैं आभारी हूँ, आयुक्त मंत्री का, क्योंकि हम दोनों गाड़ी में चलाता था, महेंद्र सिंह साथ बैठते थे, बड़े टाइम हमने काटा हुआ। तो इसलिए कई रास्तों में हम लोग इकट्ठे घूमते थे, कई उतार चढ़ाव देखे हुए। तो इसलिए मेरा तो इनके साथ जो है ऐसा रिश्ता है जो कोई ना टूट कह सकता हूँ, कभी जुड़ता कभी टूट जाता, कभी फिर जुड़ जाता। तो इसलिए आज भी इनके माध्यम से 55 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास हो यहाँ पर होगा। मैं आपके लिए बधाई देना चाहूँगा कि आपने मेरे क्षेत्र में, टी ठाकर जी बैठे हैं इधर, जब मैं आया तो बरगांव, कोट, खलाणू, सुदान कहीं भी पानी नहीं हुआ करता था, लोग चिट्ठियों के ढेर होते थे। मैंने हर क्षेत्र को पानी पहुंचा दिया दरिया से। और एक बात मैं अंत में मंत्री जी आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, ये ठीक कहा, मुझे कोई कुछ बोलते रहते हैं कि ये ऐसा है वैसा है, चलिए वो अच्छी बात है, मेरी फेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने अपना एक माइंड सेट कर लिया है, उसका मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। डरता इंसान वो है जिसको अपना खोने का डर होता है, मुझे खोने का कोई डर नहीं है। परंतु मैं आप मुख्यमंत्री जी, क्योंकि ये जो पार हमारा रड़ा नाला जो स्कीम बनी, ये कई साल पेंडिंग रही, क्योंकि वो जब हमारा ये पानी का स्तर बढ़ेगा तो सारे प्रोजेक्ट जितने भी पानी की स्कीम में आएगी, ये सारी हमें ऊपर उठानी पड़ेगी, दरिया से ऊपर उठानी पड़ेगी। और यही कारण रहा कि ये स्कीम लगभग कई साल लगे, 8-9 साल में। बधाई देना चाहूँगा हमारे मंत्री जी को कि इनके प्रयासों से जल जीवन मिशन में इसको डाला गया और इसमें पूरा करके जो है ये पानी लोगों के लिए आया है। परंतु सबसे बड़ा प्रश्न है जो मंडी में मुझे महसूस होता था कि इस बरसात के अंदर मंडी शहर को पानी नहीं मिलता था, वही मेरी चिंता यहाँ है
हमें 5-5 दिन हफ्ता पानी बंद हो जाता है। जब पंडों से सीट छोड़ जाती है तो हमारे जितने भी सोर्स हैं दरिया से हैं, उन सोर्सों से पानी उठाना मुश्किल होता है। लोग गाली देते हैं, आपके अधिकारियों को भी गाली देते हैं। परंतु जब ये प्रोजेक्ट, यदि हमारा ये थोना पावर प्लांट का प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा, उस थोना प्लांट प्रोजेक्ट के साथ एक लेक बन जाएगी मंडी तक, और जब लेक बन जाएगी तो हमें पानी, जो खतला पानी उठाने की बात है, वो नहीं आएगी। बहुत सी बातें हैं, कभी मैं आपके बीच में आके करूंगा। आज तो हम मुख्यमंत्री से घोषणाओं की, लड़ी के घोषणाओं की चिंता हम इंतजार में हैं। मुझे उम्मीद है जैसी दरिया दिली आप दूसरे क्षेत्रों में करते आए हैं, वही दरिया दिली के लिए आज बड़े आपका लोग इंतजार कर रहे हैं। अब मुझे लगता है कि आज दरिया दिली से मेरे इलाका तुंगल को जो भी कमी है बच्चों मैंने कही है उसकी आपूर्ति करें। पानी तो कह दिया मंत्री जी ने कि अब लबालब पानी आएगा, तो मुझे है कि ये लबालब पानी जल्दी आए, जल्दी ये स्कीमें पूरी हो। इन्हीं शब्दों के साथ सभी विधायकों का भी, क्योंकि मैं व्यावधान बनने की प्रयास नहीं करता था, स्वागत मैं सभी विधायकों का करता, परंतु यहाँ मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो मंडलाध्यक्ष हैं वही सब कुछ करते हैं। तो हमने चुप बैठ गए, मंडलाध्यक्ष जो कहते रहे हम करते रहे, और हमने मान सम्मान मंडलाध्यक्ष का भी आभारी हूँ कि बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने किया, रात दिन मेहनत की, और खासकर महेंद्र सिंह जी ने बड़ा जोर लगाया इस सभा को संपन्न करने के लिए। मैं उनका भी तहे दिल से आभारी हूँ, क्योंकि बीच में पढ़ना मेरे बात नहीं थी। मैंने इसलिए जो है प्रयास किया कि सफल हो, और लोग जो है मंत्री जी का भी भाषण सुनेंगे और साथ में मुख्यमंत्री जी का, और दरिया दिली से मुख्यमंत्री जी आप घोषणा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय इलाका तुंगल। बहुत आभार मान्य आपका। दोस्तों, हमारा सौभाग्य है हमें इस कार्यक्रम में माननीय जल शक्ति मंत्री